हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूँ अर्चना। वेलकम टू लर्न विद वीवी। शुरू करेंगे अपनी आज की क्लास और इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 नई शिक्षा नीति, जहाँ से आपके सीपी टेट के हर शिफ्ट में क्वेश्चंस बन रहे हैं। तो ये टॉपिक फ्रेंड्स आप सभी के लिए, चाहे आप यूपी टेट देने जा रहे हैं, सुपर टेट, तो सभी के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए इन क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। वन लाइनर क्वेश्चन होंगे और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखिएगा। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी। 1968 में पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी इंदिरा गांधी के समय पर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा किस वर्ष की गई। दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी 1986 में और इसमें संशोधन किया गया था 1992 में। ठीक है। दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी 1986 में, इसमें संशोधन हुआ था 1992 में। अगला क्वेश्चन है, भारत में सन 1968 में जो पहली शिक्षा नीति किसके द्वारा शुरू की गई थी। अभी मैंने आपको बताया था इंदिरा गांधी के समय में शुरू की गई थी। और दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति किसके समय में आई थी, राजीव गांधी के समय में आई थी। और अब हमारी तीसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है, वो आई है नरेंद्र मोदी के समय में। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, नई शिक्षा नीति 2020 मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन है। डॉक्टर कृष्णा स्वामी कस्तूरी रंगन, अंतरिक्ष वैज्ञानिक है इसरो के ये, और इनकी ये अध्यक्ष हैं किसके, नई शिक्षा नीति 2020 के। अगला क्वेश्चन है, नई शिक्षा नीति 2020 की घोषणा कितने वर्षों के बाद की गई है। कितने वर्षों के बाद, यानी कि 34 वर्षों के बाद। पहली जो दूसरी शिक्षा नीति आई थी 1986 में आई थी, उसके बाद में अब 2020 में नई शिक्षा नीति आई है ये, तो कितने आपके 34 वर्षों के बाद ये 2020 में इसकी घोषणा की गई है। नई शिक्षा नीति 2020 को कब तक लागू किया जाएगा। 2021 और 2022 तक इसको नई शिक्षा नीति को लागू कर दिया जाएगा। नई शिक्षा नीति 2020 को किस बिल के अंतर्गत जारी किया गया है। एनएचबी के अंतर्गत इसको जारी किया गया है। इसकी फुल फॉर्म आप नोट कर लीजिएगा, नेशनल हायर एजुकेशन बिल। ये आपकी फुल फॉर्म भी इसकी पूछी जा सकती है एग्जाम में। नई शिक्षा नीति 2020 को किस शिक्षा नीति की जगह पर लागू किया गया है, तो इसको 1986 की जगह पर लागू किया गया है। दूसरी शिक्षा नीति के बाद जब तीसरी शिक्षा नीति आई है, एग्जाम में आपसे पूछ भी सकता है, ऑप्शन में दे सकता है आपको 1968 की जगह पर लागू किया गया है या 1986। तो आपको ध्यान रखना है कि 1986 दूसरी शिक्षा नीति के बाद इसको लागू किया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत कितनी आयु वर्ग तक के बच्चों को शिक्षा के अधिकार कानून 2009 के अंतर्गत रखा गया है। 3 से 18 साल के आयु वर्ग के जो बच्चे हैं उनको शिक्षा के अधिकार कानून 2009 के अंतर्गत रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, नई शिक्षा नीति 2020 में कौन सी भाषा है जिसको 5वीं क्लास तक खत्म कर दिया गया है। तो यहाँ पर अंग्रेजी भाषा को 5th क्लास तक खत्म कर दिया गया है और बच्चे को जो भी एजुकेशन 5th क्लास तक दी जाएगी वो या तो मातृभाषा में दी जाएगी, स्थानीय भाषा होगी, या वहाँ की जो भी क्षेत्रीय भाषा होगी उसमें बच्चे को शिक्षा दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार 5वीं कक्षा तक की शिक्षा जो है वो किस भाषा में होगी। तो देखिए, मातृभाषा, स्थानीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा में 5वीं क्लास तक की शिक्षा दी जाएगी। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का लक्ष्य किस वर्ष तक 3 से 18 आयु वर्ग के प्रत्येक बच्चे को गुणवत्ता और समावेशी शिक्षा प्रदान करना है। 2030 तक नई शिक्षा नीति जो आई है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, उसका लक्ष्य क्या है। इसका लक्ष्य है कि 3 से 18 साल तक के जितने भी बच्चे हैं, प्रत्येक बच्चे को गुणवत्तापूर्ण और समावेशी शिक्षा प्रदान करना है। कौन सा उसका टारगेट रखा गया है, 2030 तक, यानी कि सकल नामांकन अनुपात, ग्रॉस रेट एनरोलमेंट रेटियो यानी कि GER को लाने का 100% लाने का लक्ष्य रखा गया है। 10 साल में बच्चों को मुफ्त गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा और देखभाल की उपलब्धता सुनिश्चित कराना नई शिक्षा राष्ट्रीय शिक्षा नीति का लक्ष्य रखा गया है। शिक्षा का उद्देश्य है नई का शिक्षा का सार्वभौमिकरण करना और बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। किस वर्ष तक स्कूली शिक्षा में 100% GER यानी कि ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो के साथ माध्यमिक स्तर के एजुकेशन फॉर ऑल का लक्ष्य रखा गया है। 2030 तक 100% GER को इसको लक्ष्य इनका रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के शिक्षा मंत्रालय के पहले शिक्षा मंत्री कौन होंगे। शिक्षा मंत्रालय के पहले शिक्षा मंत्री होंगे रमेश पोखरियाल निशंक। ठीक है, रमेश पोखरियाल निशंक जो है इसके सबसे पहले अध्यक्ष बने हैं नई शिक्षा नीति के। नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा पर घरेलू उत्पाद GDP का कितने प्रतिशत खर्च किया जाएगा। NEP 2020 के तहत केंद्र और राज्य सरकार ने सहयोग से शिक्षा क्षेत्र पर देश की GDP का 6% हिस्सा
के बराबर इसको लक्ष्य रखा गया है कि जीडीपी का 6% हिस्सा शिक्षा नीति पर खर्च किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्कूल पाठ्यक्रम 10+2 पैटर्न के स्थान पर अब कौन सा पैटर्न होगा? नई शिक्षा नीति में वर्तमान में सक्रिय है 10+2 पैटर्न है और इसके मॉडल के स्थान पर शैक्षिक पाठ्यक्रम को 5+3+3+4 शिक्षा प्रणाली के आधार पर विभाजित किया जा रहा है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नई शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? कर्नाटक पहला राज्य बन गया है जिसने नई शिक्षा नीति को लागू किया है। किस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में 1992 में संशोधन किया गया था? दूसरी शिक्षा नीति आई थी 1986 में, जिसमें 1992 में संशोधन किया गया था। नई शिक्षा नीति किसकी अध्यक्षता में तैयार की गई? के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में नई शिक्षा नीति को तैयार किया गया है। नई शिक्षा नीति किस संस्थान के सशक्तिकरण की अनुशंसा करती है? नई शिक्षा नीति कैब यानी कि सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, ये क्या है? CAB क्या है? ये शिक्षा नीति के लिए केंद्रीय सलाहकार बोर्ड है और इसकी पहली बैठक हुई थी 1935 में। यहाँ पर आप ये भी नोट कर लीजिएगा, दिल्ली में हुई थी और इसके चेयरमैन थे सर गिरजा शंकर वाजपेयी थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। भारत के इतिहास में अब तक कितनी बार शिक्षा नीति आ चुकी है? भारत के इतिहास में अब तक शिक्षा नीति 3 बार आ चुकी है। पहली शिक्षा नीति आई थी 1968 में इंदिरा गांधी के समय पर, दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी 1986 में राजीव गांधी के समय पर और तीसरी शिक्षा नीति अब आई है नरेंद्र मोदी के समय पर। ठीक है, तो अब तक कितनी शिक्षा नीति आ चुकी है? अब तक 3 शिक्षा नीति आ चुकी है। अगला क्वेश्चन है, मानव विकास मंत्रालय का नाम बदलकर अब क्या कर दिया गया है? मानव विकास मंत्रालय का नाम बदलकर अब क्या किया गया है? इसका नया नाम रखा गया शिक्षा मंत्रालय और इसका उद्देश्य है शिक्षा और सीखने पर पुनः ध्यान आकर्षित करना। 3 से 8 वर्ष तक की आयु के बच्चों को शैक्षिक पाठ्यक्रम में 2 समूह में बांटा गया है और 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए प्री स्कूल बाल वाटिका यानी कि आंगनवाड़ी में शिक्षा बच्चे को मुफ्त दी जाएगी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। मई 2016 में किसकी अध्यक्षता में नई शिक्षा नीति विकास के लिए समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी? मई 2016 में किसकी अध्यक्षता में नई शिक्षा नीति के लिए जो रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी वो स्वर्गीय श्री TSR सुब्रमण्यम की अध्यक्षता में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। अगला क्वेश्चन है, जून 2017 में नवगठित प्रारूपण NEP 2020 के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर के कस्तूरीरंगन। ठीक है, 2016 में जो रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी वो सुब्रमण्यम के द्वारा प्रस्तुत की गई थी और इसके नए अध्यक्ष जो बने हैं वो कस्तूरीरंगन बने हैं। ठीक है, सो फ्रेंड, ये थे हमारे नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी। वीडियो कैसी लगी है इसका फीडबैक कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, बी हैप्पी, बी सेफ। थैंक यू सो मच।